जय हिंद दोस्तों। तो दरोगा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है और आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। इस विषय के लिए कई दोस्तों ने मैसेज भी किया है, कई दोस्तों ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त करी और मेरा मानना है कि हर वो अभ्यर्थी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस विषय में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज का विषय है, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस थाने में दर्ज है या आपके ऊपर किसी तरह का मुकदमा न्यायालय में लंबित है, उस स्थिति में आपके जॉब के ऊपर और आपके तैयारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आज इस वीडियो में इसी बिंदु पे बात करेंगे और इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, जानकारी के अभाव में इसका दुष्प्रभाव का एक उदाहरण हम समझाना चाहते हैं। 2446 के वैकेंसी में मेरा ही साथी जो मेरे साथ फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, उनका अंतिम मेरिट लिस्ट में भी नाम आता है और जब जोन के आधार पे जब संयुक्ति प्राधिकार के यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक कॉलम रहता है 60 या 8 नंबर का, उसमें ये लिखा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस है। उन्होंने ना पे टिक लगाया था। बाद में जब थाना स्तर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ, उसमें थाना स्तर पाता है कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो न्यायालय में लंबित है। बाद में थाना अपने इस रिपोर्ट को नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियुक्ति प्राधिकार जो डीआईजी आईजी है वो मुख्यालय देता है और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी तथ्य को छुपाने के आरोप में उनकी उम्मीदवारी, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों, इसका दुष्प्रभाव काफ़ी व्यापक और पीड़ादायक है और अगर हम इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तो आपको भी आपके नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इसको जानना, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर, आपके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम पूरे सरकारी नौकरी को 2 भागों में बांट सकते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। पहला भाग है पुलिस यानी डिफेंस लाइन और दूसरा सिविल जॉब। पहले हम बात करेंगे पुलिस यानी डिफेंस लाइन के और डिफेंस डिपार्टमेंट पे हमारे जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपकी जॉब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा या देश के किसी भी राज्य के पुलिस या डिफेंस में आपकी नौकरी लगी और नियुक्ति प्राधिकार जहां से आपको नियुक्ति पत्र मिलता है वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक 7 या 8वां पॉइंट रहता है। उसमें ये अंकित रहता है कि क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है, क्या आप जेल गए हैं या क्या आपके थाना में आपके ऊपर कोई केस है। इस पॉइंट पे अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो बेहद आसानी है कि हाँ, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब थाना स्तर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, और जब वो रिपोर्ट थाना स्तर पे जाता है और थाना अपने स्तर से जांच पड़ताल करता है, उसमें पाता है कि नहीं, आपके ऊपर एक केस है, तब उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में ये होता है कि जब थाना स्तर आपको जांचता है कि नहीं, आपके ऊपर केस है लेकिन आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा है कि हमारे ऊपर केस नहीं है, तब थाना अपना एक रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियुक्ति प्राधिकार मुख्यालय प्रस्तुत करते हैं और मुख्यालय ये कहता है कि नहीं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी तथ्य को छुपाने के आरोप में आपकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि आपने झूठ बोला। और उस स्थिति में जब आपके ऊपर केस है और आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा है कि हाँ, हमारे ऊपर केस नहीं है, और बजाय कि केस था और थाना स्तर आपको चेक करता है कि हाँ, चाहता है कि हाँ, आपके ऊपर केस था, उस स्थिति में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी तथ्य के छुपाने के आरोप में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। लेकिन इसलिए अगर आप छुपाते हैं दोस्त, साम दाम दंड भेद के माध्यम से भी छुपाते हैं या किसी प्रकार से छुपाने में कामयाब भी होते हैं, तो ये आपको तय करना है कि आपको 60 साल यानी जितना सेवा काल है, सेवा काल तक आपको ये चीज़ें छुपाना पड़ेगा दोस्त। और अगर आप छुपाते नहीं हैं और किसी भी तरह अगर 59वां साल में भी विभाग को पता चलता है कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया था, आपके ऊपर केस था और आपने छुपाया, तो विभाग ना केवल आपको उस समय की नौकरी लेगी बल्कि उचित कानूनी कार्रवाई भी कर देगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप छुपाते हैं तो ये आपके ऊपर रिस्क है। आप छुपाते हैं तो 60 साल तक छुपा रहना चाहिए, आपको पता हो किसी भी तरह से। दूसरा दोस्तों, अगर आप नहीं छुपाते हैं, उस स्थिति में आपके जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप समझते हैं कि हाँ, आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखे कि हाँ हमारे ऊपर केस है, न्यायालय में लंबित है या किसी प्रकार का केस था। अगर आपके पास पुराना केस है और वो उसका अंतिम आदेश न्यायालय का आ गया है, उसमें आप दोष मुक्त होंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, न्यायालय में लंबित केस है, उसमें आप लिखते हैं कि हाँ हमारे ऊपर केस है, उस स्थिति में 90% संभावना है कि प्राइमा फेशिया में, यानी उस दौरान नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आपकी नियुक्ति लंबित रखी जाएगी, उम्मीदवारी लंबित रखी जाएगी। बाद में जब न्यायालय उस केस में, उस कांड में, उस मुकदमा में आपके ऊपर दोष मुक्त करार देता है, एक्यूटल करार देता है आपको, तो न्यायालय के आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार आपको नियुक्ति करवा दी जाएगी। आपका एक सीट जो उस वैकेंसी में संरक्षित रखी गई थी आपको दे दी जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप छुपाए नहीं। अगर छुपाते हैं तो 60 साल तक छुपाइए, और नहीं छुपाते हैं तो आपकी एक नौकरी, एक सीट जो है वो अंतिम न्यायालय के आदेश के आधार पर फलाफल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक्यूटल हैं, दोष मुक्त हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप यदि किसी कांड में कन्विक्टेड हो गए, न्यायालय आपको दोषसिद्ध करार कर दिया गया, उस स्थिति में आपके जॉब के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि विभाग कहता है कि कन्विक्टेड किसी भी हर हाल में हम नौकरी नहीं लेंगे। कन्विक्टेड वाले यानी दोषसिद्ध अपराधी को हम कभी भी नौकरी नहीं देंगे। इसलिए इस स्थिति में आपको आपके अपीलीय न्यायालय में जाना होगा। आप ऊपरी न्यायालय में जाइए और उस कन्विक्टेड को रिजर्व रखिए और उस पर आप ट्रायल करवाइए, उस पर आप अपील करिए कि नहीं हमें दोषसिद्ध। तो उस स्थिति में एक और ऑप्शन बचता है, यदि आपको कन्विक्टेड करार दिया गया है और कन्विक्टेड के लिए आप अपील किए हैं, तो एक फॉर्म होता है जो न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश होता है, वो 12A फॉर्म कहते हैं। यदि आप किसी कांड में कन्विक्टेड हैं तो अपने वकील से पता करिए कि 12A फॉर्म होता है, जिसके माध्यम से न्यायालय ये आदेश देता है कि ये अभ्यर्थी है और इसके जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विभाग को ये आदेश देता है कि आप इसकी नियुक्ति कर दीजिए। और ये कन्विक्टेड के बाद भी है, और कन्विक्टेड के लिए आपको अपील करना ही होगा हर हाल में। दूसरा दोस्तों, अब एक और चीज़ समझना है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, और उम्मीद है कि आप समझिएगा कि अगर आप शुरू में कहे कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आप छुपाए नहीं थे, आपके ऊपर केस है, लेकिन अब केस की गंभीरता को भी समझिए। केस भी बहुत तरह का होता है, केस की प्रकृति, उसका नेचर। जैसे हीनियस क्राइम होता है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे कांड में आप अगर संलिप्त थे, उसमें आप एक्यूटल होते हैं, तो विभाग ये भी देखता है कि आप एक्यूटल यानी आप दोष मुक्त जो हुए हैं हीनियस क्राइम में, आखिर किस आधार पे आपको न्यायालय दोष मुक्त करार दिया है, वो भी विभाग, पुलिस विभाग खास करके देखता है। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं हो, इस मामले में आपको अगर न्यायालय बोलता है कि नहीं आपका दोष मुक्त है, तो इस मामले में आपको ये जो नियुक्ति प्राधिकार है आपको नियुक्ति कर देगी। लेकिन अगर दोष मुक्त इस आधार पे हुए कि गवाह नहीं मिला, आपके खिलाफ गवाही नहीं दिया, इस आधार पे, इस बिना पे विभाग ये कहता है कि नहीं, आपको अगर आपके ऊपर इस तरह के क्राइम का चार्ज लगा है, हिनियस क्राइम का चार्ज लगा है, तो उसमें दोष मुक्त का भी एक कैटेगराइज कर दिया है विभाग। और बहुत संभावना है कि लैक ऑफ एविडेंस के मामले में अगर आपको दोष मुक्त हुए हैं, तब आपको विभाग आपकी नौकरी दे देगी। लेकिन गवाही नहीं दिया, गवाह पलट गया, इस बिना पे विभाग भी शक करता है और आपकी संभावनाएं थोड़ी सा कम बनती है। इसलिए ये समझना है कि आप किस कांड में, अगर आप मारपीट, गाली गलौज और छोटे मोटे कांड में संलिप्त थे, तो ऐसे में एक्यूटल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्विक्टेड भी है तो अपील में जाइए, ये मामला है। एक्यूटल हैं, दोष मुक्त हैं, तो आपकी हर हाल में नौकरी होगी, ये समझना। अब दूसरा आ गया सिविल जॉब। सिविल जॉब दोस्तों बेहद आसानी है। सिविल जॉब में 99% चांस है, जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखते हैं कि हाँ हमारे ऊपर केस है, और आपके ऊपर केस था, और आप लिखते हैं कि हाँ हमारे ऊपर केस है, तो 99% सिविल जॉब में आपकी नौकरी, आपकी वो जो नियुक्ति करा ली जाती है उसी दौरान। हालांकि एक उसमें ये बताता है कि जब आपका न्यायालय का आदेश आएगा, उस आधार पर आपका फलाफल नौकरी पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्राइमा फेसिया में आपकी नौकरी करा ली जाती है, आपको नियुक्ति करा दी जाती है। ये है सिविल जॉब। तो सिविल जॉब में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। बाद में अगर आप कन्विक्टेड होते हैं तो अपीलिए में जाइए, रिजर्व रखिए और आप केस लड़िए। देखिए दोस्तों, अगर आप घबराना नहीं है, अगर इस तरह का कोई चीज़ आपके साथ घटता है या घट रहा है तो घबराना नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा हिम्मत बांधना है और आसपास के लोगों से पूछना है
इस चैनल में हम लोग हैं और आप बेबाकी से पूछ सकते हैं कि क्या अगर कुछ बिंदु छूटा भी है इस वीडियो में तो अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि आपकी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए और आप मैसेज करिएगा बिंदास। तब तक के लिए जय हिंद।